प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम अर्ली मॉडर्न वेस्ट को परिभाषित करने में मुख्य समस्याएं हैं। यह समय सीमा 15वीं-18वीं शताब्दी और भौगोलिक क्षेत्र पश्चिमी यूरोप को लेकर तथा इसे मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित करने की चुनौती है। यहाँ कुछ प्रमुख समस्याएं दी गई हैं। समय सीमा, मध्ययुगीन काल से आधुनिक काल में संक्रमण। प्रारंभिक आधुनिक काल को मध्ययुगीन काल और आधुनिक काल के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह संक्रमण अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति। विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन अलग अलग गति से हुए, जिससे एक समान समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। 15वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के अंत तक। प्रारंभिक आधुनिक काल को मोटे तौर पर 15वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है, लेकिन यह परिभाषा भी विवादास्पद है। भौगोलिक क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप का फोकस। प्रारंभिक आधुनिक काल का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप पर केंद्रित है, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों जैसे कि अफ्रीका, एशिया और अमेरिका को नजरअंदाज करता है। यूरोप के भीतर विविधता। पश्चिमी यूरोप के भीतर भी विभिन्न देशों और क्षेत्रों में अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास हुए, जिससे एक समान परिभाषा देना मुश्किल हो जाता है। परिभाषा की चुनौती। आधुनिक शब्द की अस्पष्टता। आधुनिक शब्द की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है, जिससे प्रारंभिक आधुनिक काल को परिभाषित करना मुश्किल हो जाता है। विभिन्न दृष्टिकोण। प्रारंभिक आधुनिक काल को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है, जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक। मध्ययुगीन काल के साथ संबंध। प्रारंभिक आधुनिक काल को मध्ययुगीन काल से अलग करने की भी चुनौती है, क्योंकि दोनों काल के बीच कई समानताएं और निरंतरताएं हैं। निष्कर्ष। प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम को परिभाषित करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवधि है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भरी हुई है। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमें इस अवधि के इतिहास का गहराई से अध्ययन करना चाहिए।